ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाम्। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतु। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरुवे बुद्धिसाक्षिणे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत के शांति पर्व के कल के प्रसंग में नेटवर्क की बाधा हो जाने के कारण कुछ प्रसंग छूट गया। अंतिम में उसमें प्रश्न युधिष्ठिर ने किया था कि महाराज ये मृत्यु क्या है और कहां से आई, क्योंकि इसके आगे किसी का वश नहीं चलता। चाहे बलवान हो, कितना भी बलवान हो, पर एक दिन उसे मृत्यु के वश में जाना ही पड़ता है। तो ये मृत्यु कौन है, कहां से आई, इस पर भीष्म जी कहते हैं कि राजन युधिष्ठिर सत्ययुग में एक राजा अकंपन हुए हैं। अच्छे राजा थे, बलवान थे। उनके एक पुत्र था जिसका नाम था हरि। तस्य पुत्रो हरिर्नाम नारायण समो बले स शत्रुभिर्हतः संख्ये सबलः सपदानुगः। वो बल में कहते हैं कि नारायण के समान ही था। यथा नाम तथा गुण। हरि नाम था तो लगभग वही गुण उसके थे, परंतु समय का चक्र है। शत्रुभिर्हतः संख्ये, वो युद्ध क्षेत्र में एक दिन मारा गया शत्रुओं के द्वारा। तब राजा कंपन अपने पुत्र के मृत्यु का समाचार सुनकर
बहुत रोए, किसी के समझाने पर शांति नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में उनके पास नारद जी आए। नारद जी को देख करके उस राजा ने अपनी सब स्थिति नारद जी को सुनाई। तो नारद जी ने कहा कि अकंपन, इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो मृत्यु के वश में न जाता। इसीलिए इसको मर्त्य लोक कहते हैं। यह मृत्यु लोक या मर्त्य लोक कहा जाता है। तो अब ये मृत्यु कैसे, कहां से आई? कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि प्रारंभ की, नारद जी कहते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि प्रारंभ की तो एक समय ऐसा आया कि संपूर्ण त्रिलोकी प्राणियों से भर गई। बैठना, खड़े होना दूबर, क्या सांस लेना मुश्किल हो गया, कठिन हो गया सांस लेना। क्या करें, जगह खाली नहीं। जब ऐसी स्थिति हुई तो ब्रह्मा जी के मन में स्वयं ही प्रकट हुई, इच्छा हुई कि क्या अब हम ही इसका संहार करें। अपने द्वारा लगाए गए, नीति है ऐसी कि अपने द्वारा लगाए गए विश्व वृक्ष को भी लोग नहीं काटते हैं। आज ब्रह्मा जी के मन में संहार की इच्छा उत्पन्न हो गई। सृष्टि में उत्पन्न प्राणियों की संख्या घटाने की चिंता हो गई। चिंता से मग्न होते 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 कोई उपाय नहीं मिलता है तो क्रोध आता है, और क्रोध आने पर भगवान के नेत्रों से, ब्रह्मा जी के नेत्रों से अग्नि प्रकट हो गई। और वो अग्नि चारों तरफ से प्रजा को जलाने लगी। ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई थी। ऐसे समय में भगवान शिव ब्रह्मा जी के समीप आए। ब्रह्मा जी को शांत किया। और ब्रह्मा जी से कहा कि जब आप ही ऐसा करेंगे तो फिर अन्य से क्या अपेक्षा की जा सकती है। आप ही अपनी सृष्टि पर क्रोध करेंगे तो आप क्रोध न करें। इस प्रजा की अवस्था देख करके मुझे दया आ रही है। तो ब्रह्मा जी बोले कि शिव या रुद्र, कहा मेरा क्रोध न प्रजा पर है और न मेरी इच्छा है इनका नाश करने की, पर जो भार पृथ्वी पर हो जाता है उसको कम कैसे किया जाए।
इस कारण से मुझे चिंता थी और इसी कारण से मुझे क्रोध आ गया। तो भगवान शिव कहते हैं कि प्रभु ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि आप अपने क्रोध को शांत करें। ये संसार आपसे उत्पन्न हुआ है, तो इनकी सुरक्षा की प्रार्थना मैं आपसे करता हूं। तो ब्रह्मा जी ने जब उस क्रोध का उपसंहार किया है तो उनकी संपूर्ण शरीर से एक स्त्री मूर्ति प्रकट हो गई। उपसंहरतस्तस्य तमग्निं रोषजं तदा प्रादुर्बभूव विश्वेभ्यः खेभ्यो नारी महात्मनः। ब्रह्मा जी के समस्त इंद्रियों से निकल करके, शरीर से एक तेज निकल करके नारी रूप में प्रकट हो गया। काले रंग की वो प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद में हाथ जोड़ करके दक्षिण दिशा की ओर चल दी। दक्षिण दिशा की ओर चल दी तो ब्रह्मा जी ने उसको बुलाया और उसका नामकरण किया मृत्यु। उसको बुलाया, मृत्यु इधर आओ, यहां आओ। उसको पास में बुला करके उससे कहा कि मृत्यु इति महीपाल जहि चेमा प्रजा इति। कहा कि तुम इस प्रजा का, राजाओं का समय समय पर संहार करो, इसीलिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। और इससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मेरा आदेश मान करके तुम ये कार्य करो। तो वो जो थी वो रोने लगी, बहुत शोक करने लगी, रोने लगी। तो अंजलि, उसके आंसू जब बहने लगे तो ब्रह्मा जी ने आंसू उसके अपनी अंजलि में ले लिए। वो रोकर कहती है कि ब्रह्मा जी, ये अधर्म करवाने के लिए ही मुझे उत्पन्न किया है क्या? मैं नहीं कर पाऊंगी। ये प्रजा का संहार हमारे लिए, हम भी आपके संतान, ये भी आपके संतान, एक संतान से दूसरे का संहार कराना कहां का न्याय होगा? और फिर मैं बालान वृद्धान वयस्थांशो न हरेयमनागसः प्राणिनः प्राणिनाम ईशो नमस्तेस्तु प्रसीद में। वो कहती है कि महाराज, अनागसा हरेयम, जिसने मेरा कोई अपराध नहीं किया उनका मैं हरण कैसे कर सकती हूं? ये बालक हैं, वृद्ध हैं, जवान भी हैं। जिन्होंने मेरा कोई अपराध नहीं किया, जो निरपराध हैं,
उनके हम प्राण कैसे ले सकते हैं? और अगर ऐसे लोगों को हम समाप्त करेंगे जिनका कोई दोष नहीं है, तो उनके जो प्रिय होंगे, उनके जो साथ रहने वाले होंगे, उनके पुत्र होंगे, मित्र होंगे, माता पिता होंगे, वो क्या कहेंगे? वो हमारे लिए क्या शुभकामनाएं करेंगे? हमारे लिए शुभकामना नहीं करेगा कोई, अनिष्ट चिंतन ही करेंगे। कृपणाश्रु परिक्लेदो दहेन माम शाश्वती समाम। कृपणा अश्रु परिक्लेदो, वो जो दीनहीन हैं, कृपण हैं, उनके जो आंसू बहेंगे, दहेन माम शाश्वती समाम, वो आंसू जो हैं शाश्वती समा, सदैव मेरे पीछे लगे रहेंगे, सदैव मुझे जलाते रहेंगे। दहेन माम तेभ्यो हम बलवद भीता शरणम त्वाम उपागता। तो यह मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत बड़ा डर है ये महाराज। इस कारण से मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करो, ये पाप कार्य हमसे न करवाओ। मैं तो तप करूंगी महाराज। उसने तप किया भी, हजारों वर्षों का तप किया, लाखों वर्षों तप किया, फिर भी ब्रह्मा जी ने आदेश वही दिया कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ब्रह्मा जी ने जब अंत में भी यही कहा, तो वो मजबूर हो गई। नारद जी कहते हैं कंपन जो उसके रोने पर आंसू गिरे थे, ब्रह्मा जी ने उन्हें भी मूर्ति प्रदान कर दी, शरीर प्रदान कर दिया, और वही संसार के जितने रोग हैं वो सब रोग, वही आंसू के बिंदु जो थे उसके मृत्यु के, वो सब रोग के रूप में, ज्वर, क्षय, ये विभिन्न प्रकार के रोगों के रूप में परिवर्तित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अधर्मस्ते न भविता तथा ध्यास्याम्य हम शुभे। कहा तुम्हें संहार करो, इससे तुम्हें अधर्म नहीं लगेगा, तुम्हारा शुभ चिंतन मैं करूंगा। यान श्रुबिंदून पतिता न पश्यम ये पाणिभ्याम धारितास्ते पुरस्तात्। जो तुम्हारे आंसू गिरे थे मैंने पृथ्वी पर गिरने नहीं दिए, अपने हाथों में ले लिए थे। ते व्याधयो मानवान घोर रूपा प्राप्ते काले कालयिष्यन्ति मृत्यु। वो रोग ही तुम्हारी सहायता करेंगे, वही मनुष्यों को समय आने पर प्राप्त काले कालयिष्यन्ति, वही रोग बनकर मनुष्यों को काल के गाल में डालेंगे। सर्वेषां त्वं प्राणिनां अंतकाले काम क्रोधौ सहितौ योजेथा। और कहा ये दो सहायक तुम्हारे और हैं, काम और क्रोध, इनको भी काम में लगाओ। अंत काल में ये भी तुम्हारे सहायक होंगे,
एवं धर्म स्वामुपैष्यत्यमेयो न चाधर्मम लक्ष्य से तुल्य वृत्ति। इस प्रकार से तुम्हें अधर्म की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? तुल्य वृत्ति, तुम्हारे अंतर्गत किसी से राग द्वेष नहीं है। जो व्यक्ति कर्तव्य भावना से अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, उनसे राग और द्वेष नहीं रखता, यानी उसमें आसक्ति नहीं रखता, उससे उसका पाप पुण्य शुभ अशुभ फल कुछ भी नहीं मिलता, उसका होता ही नहीं है। इस प्रकार से तुम धर्म का अपने पालन करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। नारद जी कहते हैं कि अकंपन इस प्रकार से एवं मृत्युर्देव सृष्टा प्रजानाम प्राप्ते काले संहरन्ति यथावत। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ही मृत्यु की रचना की है, और वो प्राप्त काले, जब समय आता है तो संहरती यथावत, वही संहार करती है। उसी के सहायक जो हैं वो भी तस्याश्चैव व्याधयस्ते श्रुपाता, वो जो व्याधियां हैं जो अश्रुपात के रूप में से उससे उत्पन्न हुई थी, वो प्राप्ते काले संहरन्ति है जंतून, वो भी प्राप्ते काले, जब समय आता है तो वो भी संहार में सहायक होते हैं। इस प्रकार से अकंपन ने, नारद जी ने अकंपन को बताया, भीष्म जी ने युधिष्ठिर को बताया कि यह मृत्यु है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब आगे चल करके महाराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि पितामह, इमे वै मानवा सर्वे धर्मं प्रति विशंकिता, कोयम धर्मः कुतो धर्मः तन्मे ब्रूहि पितामह। ऋषि पूछते हैं कि मनुष्य धर्म के प्रति संशयशील हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि धर्म क्या है हम जान नहीं पाते। कोयम धर्मः, ये धर्म है क्या, और कुतो धर्मः, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से आया। क्योंकि पितामह धर्म के संबंध में अनेक विचार उपलब्ध होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहां इस लोक में सुख पाने के लिए जो कर्म किया जाए वही सुख धर्म है। जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए जो कर्म किया जाए वो धर्म है। तीसरे ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि जिन कर्मों से लोक, इस लोक में और परलोक में दोनों स्थान पर सुख प्राप्त हो, ऐसे कर्म करना चाहिए, वही धर्म है। तो हम क्या निर्णय करें, धर्म है क्या? पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर, धर्म के आधार 3 हैं।
वेद, वेद के पश्चात स्मृतियां, और स्मृतियों के बाद में सदाचरण, सदाचार, शिष्टाचार। वेद और स्मृतियां तो दिशा निर्देश करने वाली होती हैं और उनका ऊपर आचरण करने वाले सदाचारी पुरुष, वो इसके आधार होते हैं। शास्त्रों में जो आचरण बतलाए गए हैं सदाचरण के लिए, उनका पालन करना चाहिए। उनका पालन करना भी धर्म ही माना जाता है। यही ऋषियों महर्षियों ने मर्यादा स्थापित की है। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि पितामह, विस्तार से बताएं थोड़ा। तो भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, कितना भी बड़ा पापी हो, पाप करने वाला हो, वह जब उसके ऊपर आपत्ति पड़ती है, जैसे चोर है, दूसरे का माल हड़प करता है, चोरी करता है, अच्छा लगता है उसे ना, उसका कार्य वो है। पर अच्छा, राजा का उसमें व्यवधान करना उसे बुरा लगता है। सोचता है राजा अगर न होता तो मेरा कार्य सुचारू रूप से होता। पर वही चोर, और जब उसका माल चोरी हो जाता है, जब उसका माल चोरी हो जाता है, उसको हानि पहुंचती है, और उसी कर्म द्वारा जिससे वो दूसरे को हानि पहुंचाता रहा, तब वही चोर ये चाहता है कि कोई राजा ऐसा होता जो हमारा माल हमें दिला देता। विचार करो आप। तब वो चोर भी प्रजा की रक्षा करने वाले राजा की अपेक्षा करता है। वो चाहता है कि कोई राजा होता, और वैसे वो राजा का विरोधी है। तो कहते हैं कि यही स्थिति होती है कि जो गलत कार्य का पालन, गलत कार्य करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, बड़े सुखी होते हैं। वो कहते हैं यही धर्म है, मेरा धर्म तो यही है। जैसे अभी बताया चोरी करना, वो तो कहेगा चोरी करना मेरा धर्म है। अब उसकी अगर चोरी हो गई तो वो स्वीकार नहीं कर पाता, अगले से वो चाहता है कि मेरी चोरी न हो। तो जब तुम ये चाहते हो कि मेरी चोरी न हो तो तुम चोरी फिर क्यों करते हो? इसका मतलब तात्पर्य ये हुआ कि चोरी करना पाप है। चाहे जितना क्रूर कर्म करने वाले व्यक्ति हों, एक दूसरे को मार डालने वाले हों, सब कुछ हो, लेकिन जब संधि होती है तो सत्य पर आधारित संधि होती है।
दोनों व्यक्ति मानते हैं कि सत्य कुछ है। अपि पाप कृतो रौद्रा सत्यम कृत्वा पृथक पृथक। रौद्र कर्म करने वाले भी अद्रोहम अविसंवादम प्रवर्तन्ते तदाश्रयाम। वो भी सत्य पर भरोसा करते हैं, सत्य की शपथ लेकर के मित्रता करते हैं। जब द्रोह समाप्त करते हैं तो सत्य की शपथ लेते हैं। जिन्होंने जीवन में उसका आचरण नहीं किया पर विश्वास उसी पर करते हैं। इसका तात्पर्य वही कि सत्य ही धर्म का आधार है। असत्य या ये जितने भी कुत्सित कार्य हैं ये धर्म नहीं है। संसार धर्म पर ही विश्वास करते हैं। बहुत सी स्थितियां यहां बताई। कहते हैं युधिष्ठिर जो बलवान हो जाता है ना, और उसके सामने अगर ये कहा जाए कि धर्म का पालन करो, इतना मद मत दिखाओ, इतना नशे में मत चलो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, तो वो जानते हो क्या कहते हैं? ये अरे धर्म अधर्म की बातें तो निर्बलों के कार्य हैं। कमजोर लोगों ने ये धर्म अधर्म का किया है। बलवान जो भी करे वो धर्म। ठीक, वो ये कहता है अपने बल के मद में आकर के कि बलवान जो करे वही धर्म होता है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि भैया पंचायत तो निर्बल आदमी करवाता है, जो कमजोर होता है। बलवान की कोई नहीं सुनता। बलवान जो चाहता है वही होता है, न्यायालय भी वही करता है। पर विष्णु जी कहते हैं कि युधिष्ठिर किसी समय वो बलवान भी उसी अवस्था में निर्बल में आता है, और फिर जब उसके ऊपर वैसी ही परिस्थिति आती है तब वो रोता है। तब वो चाहता है कि कोई मेरी रक्षा करे, तब वो धर्म की दुहाई देता है। इसी महाभारत युद्ध में अभिमन्यु को मारने के लिए 7 महारथी एक साथ जुटे। अधर्म किया, सब जानते हैं अधर्म किया। एक महारथी से एक की युद्ध होना चाहिए था, 7 ने घेर कर उस बालक को मारा। 16 वर्षीय। और फिर वही जब फंसते हैं आकर के, जैसे कर्ण युद्ध क्षेत्र में जब फंसता है तो वो कहता है कि ये धर्म नहीं है, मेरा रथ का पहिया फंस गया है और मुझे निकाल लेने दो, और मेरे ऊपर वार मत करो, ये धर्म नहीं है। क्या कहें? जो कह रहा था कि बलवान जो करता है वही धर्म होता है, आज क्या कर रहा है? आज वो चाहता है, कहता है भैया हो धर्म का पालन करो, निर्बल को मत सताओ। करता है। इसी तरीके से धनवान, उससे कहो कि थोड़ा बहुत दान किया करो तो वो कहता है दान आन करना जो है ये भिखारियों का काम है, ये उन्होंने धर्म चलाया है कि दान करो, यानी उनको बैठे बैठे खाने को मिले, ये कहते हैं धनवान। लेकिन जब दैववश उसी स्थिति में स्वयं आ जाते हैं
यदा नियति कार्पण्यम अथैषामेव रोचते। अगर देववश उसी प्रकार से वो भी निर्धन हो गए, दर दर भटकने को मजबूर हो गए, तो उसी धर्म की वो कामना करते हैं कि कोई हमारी सहायता करे। न अत्यंतम धनवंतो भवन्ति सुखिनो पिवा। तो युधिष्ठिर, संसार में धन पाकर के भी कोई सुखी नहीं होता, बलवान होकर के भी कभी पूर्ण सुखी कोई नहीं होता। इसीलिए यदन्यैर्विहितं नेच्छेद आत्मनः कर्म पुरुषः। मनुष्य जो दूसरे का व्यवहार, जिस प्रकार का व्यवहार सहन नहीं कर पाता, तो उसे स्वयं भी ये चाहिए कि वैसा व्यवहार दूसरे के साथ में ना करे। यदन्यैर्विहितं नेच्छेद, अन्यैर्विहितं नैच्छेद। दूसरे के किया हुआ, दूसरे के द्वारा किया हुआ कार्य अपने लिए इच्छा नहीं करता है, उसी प्रकार न तत्परेषु कुर्वीत, वो ही व्यवहार दूसरे के साथ में नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो व्यवहार अपने को बुरा लगता है वो दूसरे को भी बुरा लगेगा। व्यक्ति को वो कार्य नहीं करने चाहिए जो यदि स्वयं को किए जाए तो बुरे लगेंगे। संसार में एक व्यभिचारी पुरुष के घर में यदि दूसरा व्यभिचारी पुरुष प्रविष्ट हो जाए तो वह उसको सहन नहीं कर पाता। शब्दों को समझिएगा इसको। व्यभिचारी स्वेच्छाचारी व्यक्ति के घर में उसकी अनुपस्थिति में यदि ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हो जाए तो वो उसे सहन नहीं होता। तो ये बताओ कि जो कर्म वो स्वयं कर रहा है तब वो दूसरे की निंदा कैसे कर सकता है, पर वो सहन नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि फिर तुम भी ऐसा कार्य मत करो। व्यक्ति दूसरे पर आक्षेप करने के लिए तभी सक्षम होता है जब कि वैसा कार्य वो स्वयं न करता हो। यही भीष्म जी कह रहे हैं युधिष्ठिर कि जीवितुम यह स्वयं चेच्छेद। जो व्यक्ति स्वयं जीवित रहना चाहता है, कथम सोन्यम प्रघातयेत, तो वो दूसरे के प्राण कैसे ले सकता है। जैसे तुम जीवित रहना चाहते हो ऐसे प्रत्येक प्राणी यहां पर जीवित रहना चाहता है। यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिंतयेत। जैसा आपको अपने लिए चिंता होती है, जो आप अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार आपको दूसरों के साथ में करना चाहिए। वही करो, यही धर्म है। सर्वं प्रियाभ्युपगतम धर्ममाहुर्मनीषिणा। युधिष्ठिर,
सबका प्रिय करने से, सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करने से जो प्राप्त होता है वही धर्म है। कितनी अच्छी परिभाषा, छोटी सी परिभाषा दी है भीष्म जी ने। सर्वं प्रियाभ्युपगतम, सर्वं प्रियाभि उपगतम धर्मम आहुर मनीषिणः। यही धर्म है कि सबके साथ में प्रेम का बर्ताव करो। पश्यैतम लक्षणोद्देशम धर्माधर्मे रिष्ठिर। कहा बस रिष्ठित मिटने से ही धर्म और अधर्म का अनुमान कर लो। यही उत्तम आचरण है, विधाता का भी यही निर्देश है। लोक संग्रह संयुक्तम विधात्रा विहितम पुरा। यही विधाता ने भी निर्दिष्ट किया है और यही जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने भी इसका ही आचरण किया है, समर्थन किया है। इसलिए युधिष्ठिर तस्मादनार्जवे बुद्धिर न ते कार्या कथंचन। कुमार्ग में तुम्हारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। ये भीष्म जी ने बताया। तो युधिष्ठिर अब पुनः प्रश्न करते हैं कि पितामह, आपने धर्म को सूक्ष्म और सुंदर लक्षण बताए, पर एक बात मैं कहूं अपनी तरफ से। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से कुछ कहता हूं और ये मैं तर्क नहीं दे रहा, ये मेरे हृदय की शंकाएं हैं। मैं अपनी कुछ शंकाएं आपके समक्ष रख रहा हूं, न इसमें शास्त्रार्थ है। आपने समस्त लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, पर फिर भी कुछ बात मेरे हृदय में उठ रही है। देखें आप, ये तरीका है। व्यास जी क्यों लिखते हैं इसमें सब कुछ है। उन्होंने हर बात पर यहां पर विचार किया है। युधिष्ठिर प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज, मेरे हृदय में एक बात उठ रही है, जिज्ञासा है मेरी, मैं तर्क नहीं कर रहा। इसको आप बुरा मत माने। अगर कोई बात मेरे मुझ से वैसे निकल जाए, विपरीत भी, तो बुरा नहीं माने। इमानि हि प्राणयन्ति सृजन्त्युत्तरा तारयन्ति च न धर्मः परिपाठेन शक्यो भारत वेदितुम्। कहा कि महाराज, ये तो खैर निश्चित है, धर्म से ही प्रजा की सृष्टि होती है और इसके द्वारा ही प्राणयंती, उनकी रक्षा होती है, और उत्तारयंती चो, अंतिम स्थिति में से धर्म के द्वारा ही कल्याण होता है इनका। लेकिन न धर्मः परिपाठेन शक्यो भारत वेदितुम्। परिपाठेन धर्मः न, बहुत ज्यादा पढ़ने से धर्म की उत्पत्ति नहीं होती महाराज। चाहे जितना वेद शास्त्र का पढ़ा लिखा हो, कोई आवश्यक नहीं है कि वो धर्म करे ही। क्या उसका आचरण हम धर्म मान सकते हैं? जो आपने सदाचरण की स्थिति बताई,
कहते हैं कि पितामह मैंने देखा है संसार में कि जो व्यक्ति अच्छी स्थिति में है, वही बात है, धनाढ्य है, बलवान है, का उसका धर्म कुछ और होता है, और जो संकट में पड़ा होता है उसका धर्म कुछ और होता है। तो महाराज सबका ज्ञान वेद नहीं दे सकते। मैं तो यही कहूंगा, आपत्तिकालीन धर्म का ज्ञान वेद नहीं देता, वो अनुभवी पुरुष ही देते हैं। आपने भी जैसे कहा कि सत्पुरुषों का आचरण जो है वही धर्म है। आपने जो पीछे बताया, आपका तात्पर्य यह रहा कि जो सज्जन पुरुष आचरण करते हैं वही धर्म है, और दूसरी तरफ से यह बात भी सम्मुख आई कि जो ऐसे 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 आचरण करे वो सत्पुरुष है। ये तर्क की अवस्था है। देखिए, आप कहते हैं कि दोनों बातें एक दूसरे पर आश्रित हैं, अन्योन्य आश्रित कही जाती हैं, कि जो ऐसे कर्म करे वो सत्पुरुष है, और उधर से आता है कि जो सत्पुरुष करें वही धर्म है, जो धर्म करे वो सत्पुरुष है, और जो सत्पुरुष हैं वही धर्म करते हैं वही धर्म है। तो कहा ये एक दूसरे के आश्रित चीजें हैं, और इसमें कभी कभी तो ऐसा होता है कि यही भ्रम उत्पन्न कर देता है। दृश्यते, क्यों ऐसा होता है कि दृश्यते ही धर्म रूपेण अधर्मम प्राकृत शरण। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अधर्म का आचरण कर देता है, देखने वाला क्या ये सोच ले कि फिर यही धर्म है। वो ऐसा आचरण करता है और कहता है यही धर्म है, और अधर्म है। धर्मम चा धर्म रूपेण का कश्चित प्राकृत शरण। और कितने ही लोग ऐसे आचरण करते हैं जो दिखाई तो अधर्म जैसे पड़ते हैं, पर उनका धर्म हो जाता है। जैसे मैंने पिछले दिनों एक आपको दिया था उदाहरण, जंगल में बैठा तपस्वी सत्य का आचरण कर रहा है, उसके सामने से एक सुअर बाण लगा हुआ निकलता है, पीछे से बहेलिया आता है और वो पूछता है कि मेरा शिकार क्या इधर से गया है। अब यहाँ पर अगर सत्य बोलता है तो प्राणी के हिंसा होती है, उसके प्राण जाते हैं। यहाँ पर असत्य ही सत्य है, वही कहते हैं युधिष्ठिर। असत्य क्या है? अधर्म है, पर वो असत्य ही आज यहां धर्म हो जाता है, अधर्म ही यहां धर्म हो जाता है। तो कहते हैं कि महापुरुषों के आचरण से भी महाराज धर्म अधर्म का निर्णय नहीं हो पाता। दूसरी बात अभी आपने ही बतलाई कि विभिन्न समयों में या कालों में या युगों में व्यक्ति की आयु घटती बढ़ती है, आयु में ह्रास होता रहता है। इसके कारण वेदों का भी ह्रास होता है। उसमें जो धर्म संबंधी निर्णय दिए गए हैं
वो भी समयानुसार बदलते रहते हैं। फिर सतयुग का धर्म कुछ और था, कलयुग का कुछ और है। अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायाम द्वापरे परे, अन्ये कलयुगे धर्मा यथाशक्ति कृता इव। सतयुग का धर्म कुछ और है, त्रेता द्वापर का कुछ और है, और कलयुग का कुछ और है। देखें, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऋषियों मुनियों ने शक्ति के अनुसार, प्रजा जो लोग हैं, व्यक्ति यहां पर होते हैं, उनकी शक्ति के अनुसार धर्म की परिभाषा में अंतर कर दिया, धर्म की व्यवस्था में अंतर कर दिया। सतयुग में कुछ और है या अब कुछ और है। और जो ये कहा जाता है कि वेद का कथन सत्य है, तीनों कालों में सत्य है, तो महाराज कभी कभी तो ये लगने लगता है कि ये कहना भी एक मनोरंजन है कि वेदवाणी सत्य है त्रिकाल में, भूत भविष्य वर्तमान में सदैव सत्य होती है। कहते महाराज ये कहना सुनना जो है ये मनोरंजन ही है और कुछ नहीं, क्योंकि ये वेदों से ही स्मृतियां आई हैं, इनका प्रचार प्रसार भी वहां से हुआ है। यदि वेद प्रमाणिक हैं तो स्मृतियां भी प्रमाणिक हैं। वेद से ही जिनकी उत्पत्ति हुई है वह भी प्रमाणिक है। फिर और महाराज जब वेद की प्रमाणिकता ही खंडित हो जाती है कि सतयुग के लिए कुछ और है और कलयुग के लिए कुछ और है, द्वापर के लिए कुछ और है, तो फिर ये स्मृतियां कैसे रहेंगी? वो तो बात की वस्तु है। जब वेद की प्रमाणिकता खतरे में पड़ जाती है तो स्मृतियां कैसे प्रमाणिक रहेंगी? और यदि स्मृति और श्रुति का विरोध हो जाए कहीं पर किसी स्थान पर, तो उससे नीचे की श्रेणी में फिर शास्त्र आता है, वो कैसे निराकरण कर सकता है? शास्त्र की फिर उसमें गति नहीं है। तो फिर निर्णय कैसे हो मां पितामह? अगली बात, जैसे कोई धार्मिक कार्य चल रहा है, उस धार्मिक कार्य में जो किसी समय पर कोई कार्य होना है उसका मुहूर्त है, और कोई बलवान पुरुष वहां आने वाला है, शक्तिवान कह लें उसको, समय के अनुसार धनवान कह लें, कोई वान हो, वो चाहे बलवान हो चाहे धनवान हो, कोई भी हो, ऐश्वर्यवान, अब उसकी प्रतीक्षा में वो मुहूर्त भी चल जाता है, और वहां कार्य करने वाला कर्मचारी कहना चाहिए, वो आचार्य कहना चाहिए, और वो उस मुहूर्त को टाल के, अच्छा ये नहीं आए तो इसके बाद में ये मुहूर्त कर लीजिए। ये क्या है? ये उन धनवानों ऐश्वर्यवानों के द्वारा उस धार्मिक कार्य में विकृति उत्पन्न की जाती है। जब उसके लिए उसमें ये हो सकता है कि मुहूर्त ये नहीं, ये कर लीजिए, तो उसका प्रभाव अन्य पर नहीं पड़ता क्या? छोटे लोगों पर पड़ता है, और फिर वो भी यही करने लगता है कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिए। जब वस्त्र स्थाने सूत्रम समर्पयामि हो जाता है, पूजन करते हैं, आप देखते हैं, देवता को वस्त्र समर्पित कर दीजिए,
अरे आचार्य कहता चलो छोड़ो, अब 4 अंगुर का धागा लेता है उसमें से, अब हाथ में रखता, वस्त्र स्थाने सूत्रम समर्पयामि। क्या आप वस्त्र स्थाने सूत्रम धारण करके रह सकते हैं समाज में, लेकिन देवता के लिए कर देते हैं? ये क्या है? अधर्म ही तो है। मैं धर्मस्य क्रियमाणस्य बलवद भीर दुरात्मा भी, ऐसे बलवान लोग, ऐसे दुरात्मा लोग, या विक्रियते संस्था, उसमें जो विकार उत्पन्न कर देते हैं, तथा सापि प्रणश्यति, इससे वो धर्म और उसकी मर्यादा सब लोप हो जाता है उसका। ये मैं भी जानता हूं कि धर्म बहुत सूक्ष्म गतिवान है। धर्म पर चलना छुरे की धार पर चलना है, निशिता दुरत्या। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या धर्मम पथस्तत् कवया वदन्ति। छुरे की धार के समान है, उस पर चलना होता है, धर्म पर चलना। बातें बहुत होती हैं, धर्म की बातें जहां पर होती हैं, युधिष्ठिर कह रहे हैं पितामह से कि महाराज वहां पर धर्म के बहाने मनोरंजन अधिक होता है, बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, बातें करने पर बड़ा अच्छा लगता है। और फिर जब उसमें गहन विचार प्रारंभ होता है, तब मूल बात ही उसमें से समाप्त हो जाती है, गंभीरता खत्म, धर्म अदृश्य हो जाता है। ऐसा लगता है महाराज जैसे किसी छोटे तालाब में बहुत से जानवर जब पानी पी जाते हैं तब उसका वो समाप्त हो जाता है जल। तो सतयुग से लेकर के द्वापर तक और कलयुग तक इतने धर्म रूपी सरोवर में वो जल पी गए हैं कि अब कलयुग के लिए कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि कलयुग में तो वो स्थिति हो जाती है महाराज। निश्चित प्रश्न कर रहे हैं, देखें आप, ये सभी शंकाएं हर व्यक्ति के चित्त में होती हैं। धर्म समाप्त क्यों होता है, वो सब निकाल के आप बताते हैं। कामादन्येच्छया चान्ये, कुछ लोग स्वार्थ के कारण धर्म से विपरीत होते हैं। अपने यही देख लीजिए, जब हम ही ये कहेंगे कि आधी मनुस्मृति झूठ है, विचार कीजिएगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जब मैं ही कहूंगा कि आधी मनुस्मृति प्रक्षिप्त है, तो अगर दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि पूरी पुस्तक व्यर्थ है, तो इसमें उसका क्या दोष है? और उनको तो फिर विधर्मियों का सहारा मिल जाता है, जो ये चाहते ही हैं कि तुम्हारा नाश हो। तो कुछ लोग अपने स्वार्थ वश ये करते हैं, धर्म से इतर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे की इच्छा पर चलते हैं, अनुकूलता पाने के लिए। दूसरे की अनुकूलता पाने के लिए कुछ लोग कार्य करते हैं, अब उसमें धर्म हो या अधर्म। जैसे आपसे कहें कि स्वयं मांस
मदिरा कुछ नहीं खाते पीते, पर दूसरे के लिए वो सब पूर्ण व्यवस्था करते हैं, दूसरे को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, ये पर दाक्षिण्यता के लिए होता है। कामाद अन्येच्छया चान्ये कारणैरपरैस्तथा असन्तोऽपि वृथाचारं भजन्ते बहवो परैः। महाराज विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी ग्रंथ में, आज शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, कहा है कि मनुष्य कर्म 3 प्रकार से करता है। यहां प्रारब्धवश, प्रकृतिवश और अन्य की प्रेरणा से। इच्छित, अनिच्छित और पर इच्छित, उन्होंने 3 भाग किए हैं इसके। वहां उन्होंने दिया है अपथ्य सेविनश्चोरा, संभवतः पंचदशी के 7वें अध्याय या सर्ग जो भी हो, उसमें आया है 7वां खंड में, अध्याय में, अपथ्य सेविनश्चोरा राजदार रता अपि। व्यक्ति अपथ्य का सेवन करता है, जानता है कि हानि पहुंचाता है शरीर को, डायबिटीज वाला मिठाई खाने की कोशिश करता है, अपथ्य सेवी। और राजदार रता अपि, राजा की पत्नी से प्रेम करने वाला, ये जानता है पकड़े जाएंगे तो सर काट लिया जाएगा, फिर भी करता है। जानन्त एव स्वानर्थम, ये दोनों जानते हैं अपना अनर्थ कि इसमें मेरा अनर्थ है। इच्छन्त्यारब्ध कर्मता, फिर भी करते हैं। आरब्ध कर्मता का इच्छन्ते, वो इनकी इच्छा इसलिए होती है कि वो उनका प्रारब्ध है। और कहा कि इसको कोई टाल नहीं सकता। ऐसा कोई अगर होता तो नल, राम और युधिष्ठिर को कष्ट नहीं उठाने पड़ते। उन्होंने 3 नाम लिए हैं, एक मनुष्य, नल, युधिष्ठिर, देवकोटि में भी आते हैं, मनुष्य कोटि में भी हैं, धर्मराज स्वयं, और राम जो परमात्मा भगवान कहे जाते हैं, तीनों लिए। देव, मनुष्य और परमात्मा में भी उसको पलटने की गति नहीं है। क्यों? अवश्यम भाविताप्येषाम ईश्वरेणैव निर्मिता। कहते हैं वो संविधान बनाया तो ईश्वर का ही है। ईश्वर कैसे अपने संविधान को तोड़े? ईश्वरेणैव निर्मिता, वो अवश्यम भावी, वो होनहार, वो प्रारब्ध, वो परमात्मा के निर्देश पर ही तो कार्य कर रहा है। दूसरा उन्होंने बताया अनिच्छित। अनिच्छित में विद्यारण्य स्वामी जी ने भी गीता से ही 2 श्लोक उठा करके और वही भगवान कृष्ण
ने जो अर्जुन से कहे हैं वही दे दिए। तीसरे अध्याय के कि अर्जुन जब पूछते हैं कृष्ण से कि भगवान मनुष्य पाप करता क्यों है, पाप कराने वाला कौन है, इससे न चाहते हुए भी पाप हो जाता है। तो वहां भगवान कृष्ण ने कहा है कि काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भवा, का रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध ये दुश्मन है मनुष्य के, प्रत्येक मनुष्य के। एक तो ये कार्य करवाते हैं काम और क्रोध, और दूसरे एक प्रकार से और हैं कि स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्धा स्वयं कर्मणा, वो अंतिम अध्यायों में आया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ है। प्रकृति ने जो शरीर दिया है उसके जो सहज स्वभाव हैं उसके द्वारा वो प्रकृति दत्त गुणों से बंधा हुआ है। उसके कारण निबद्धा स्वयं कर्मणा, अपने कर्म से वो बंधा रहता है। अब कर तुम न इच्छसी यन्मोहात, जो वो नहीं करना चाहता है करिष्यस्य अवशोऽपि तत्, अर्जुन से कहा है कि जो तुम नहीं करना चाहते हो वो तुम्हें करना पड़ेगा, प्रकृति करा लेगी। ये अनिच्छित ऐसे होता है। और तीसरी स्थिति बताई पर इच्छित, नानिच्छन्तो न चेच्छन्ता, जहां इच्छा और अनिच्छा उसके दोनों नहीं है, लेकिन पर दाक्षिण्य संयुता, वो दूसरे की दाक्षिण्यता चाहता है, दूसरे की अनुकंपा चाहता है, दूसरे का भला बनना चाहता है। सुख दुखे भजन्ते तत्परेच्छा पूर्व कर्म ही, उसके लिए जो कार्य करता है और उसके कारण फिर सुख दुख भोगता है। क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं कि वही यहां पर युधिष्ठिर कह रहे हैं कि पितामह, कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण, कुछ लोग दूसरों की इच्छा के कारण, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विभिन्न कारण और भी हो सकते हैं, इन दो के सिवाय अन्य कारण भी हो सकते हैं, इनके कारण धर्म का आचरण करते हैं। और कुछ लोग तो केवल दिखावा मात्र के लिए पाखंड का ढोंग, पाखंड करते हैं, धर्म का ढोंग करते हैं। धर्म हृदय से नहीं हो रहा, ढोंग हो रहा, दिखावा हो रहा है, जैसे आजकल होता है। मंदिर की तरफ मुंह करके न देखने वाला व्यक्ति भी चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही मंदिर मंदिर चक्कर लगाने लगता है। कपड़ों के ऊपर से जनेऊ पहनने लगता है, टोपियां बदलने लगता है। क्या होता है? यही होता है, ये धर्माचरण का ढोंग है। धर्म, उनके लिए धर्म कुछ नहीं है। इस प्रकार से धर्मो भवति सक्षिप्रम प्रलापस्वेव साधुषु अथैतान आहुरुन्मत्तान अपि चावासंत्युतु। धर्म का आचरण करना, जब संसार में व्यक्ति धर्म का आचरण करने वाला हो, वो हंसी का पात्र बन जाता है। च अवहसन्त्युत, वो हंसी का पात्र बनता है। और
महाराज जो धर्म कार्य होता भी है वो सकाम ज्यादा होता है। ऐसा हो जाएगा तो कथा कराएंगे, ऐसा हो जाएगा तो चंडी पाठ कराएंगे। कुछ लोग तो कार्य होने के बाद में परमात्मा को पुरस्कृत करना चाहते हैं। कोई कोई घोर संकट में जो होते हैं तो प्रथम कार्य करके तब उसके परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं कि अब ईश्वर हमें क्या देगा। तो ऐसा कोई आचरण नहीं महाराज दिखाई पड़ता जो समान रूप से सबके लिए हितकर हो और सब जगह एक जैसा दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़े। कभी कभी एक ही धर्म किसी के लिए हितकर होता है, किसी के लिए अहितकर होता है। सत्य के पालन के लिए कितने ही व्यक्तियों ने अपने सर्वस्व की आहुतियां दी हैं, वो उनके लिए हितकर है और साधन है। और किसी किसी ने उसी के द्वारा दूसरे का अहित किया है। दुराचारी पुरुष या हिंसक पुरुष किसी को ये कहता है कि मैं तुम्हारे प्राण लूंगा कल, और सत्य का पालन करता है, अब आप इसमें क्या कहेंगे? सत्य का पालन करने वाला उसके प्राण लेने के लिए कह के गया है। ये सत्य आज प्राण लेने वाला भी तो है। ऋषि कहते हैं जिस धर्म के ऊपर चल करके ऋषियों ने अपनी ऋषिता प्राप्त की है, विश्वामित्र तरीके ऋषि हुए हैं, और उसी धर्म के आचरण से मदगर्वित होकर के रावण आदि राक्षसों ने दूसरे को पीड़ा पहुंचाई है। उसी धर्म का आचरण करते हुए कुछ ऋषि ऐसे भी हैं, कश्यप आदि, जो उदासीन बैठे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, किसी से आसक्ति नहीं। तो एक धर्म का पालन तीन फल कैसे दे रहा है? हमें तो इससे अच्छा वही दिखाई पड़ता है जो पहले बताए गए थे कि ऐसे इन कार्यों का पालन करो तो धर्म होता है। जैसे आपको याद होगा, मनुस्मृति में भी आया है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 स्थितियों का जहां पालन हो वो धर्म कहलाता है। धृति धैर्य, क्षमा इंद्रिय दमन, चोरी न करना, आंतरिक बाहरी पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, धीर मतलब शुद्ध बुद्धि, और विद्या यानी ज्ञान, सत्यम सत्य का पालन करना, अक्रोधा क्रोध न करना। ये 10 लक्षण बताए गए धर्म के। कहा ये ही मुझे अच्छे लगते हैं। इनका पालन किया जाए तो ज्यादा अच्छा है और इसके द्वारा ही मर्यादा टिकी रह सकती है। इतना लंबा प्रश्न कर दिया युधिष्ठिर ने। तो भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम कहते हो इतना लंबा प्रश्न कर दिया, चलो तुमको मैं कहानी सुनाता हूं।
उससे भी आप अनुमान लगाएं कि धर्म होता क्या है। धर्म की गति बहुत सूक्ष्म होती है। भीष्म जी कहते हैं कि वने वन चरहा कश्य जाजलेर नाम वै द्विज। एक किसी गहन जंगल में जाजली नाम के ब्राह्मण रहते थे। सागरोद्देशमागम्य तपस्ते पे महातपा। एक बार उन्होंने सागर के यानी समुद्र के तट पर जाकर के बहुत भयंकर तपस्या की। भीष्म जी कहते हैं उन्होंने ऐसी तपस्या की कि खड़े होकर के, और जैसे वृक्ष का ठूंठ खड़ा होता है इस प्रकार की स्थिति में खड़े हो गए, हिलना, बिल्कुल हिलना डुलना तक नहीं। ऐसी स्थिति में हुआ ये ठूंठ की तरह खड़े थे, न कहीं जाना न आना, लगी समाधि अखंड अपारा वाली स्थिति। समाधि स्थिति में जब कहीं हिलना डुलना जाना ही नहीं है तो वायु आहार चल रहा बस केवल। कभी कभी उस स्थिति में वो भी बंद होता है। तस्य स्म स्थानुभूतस्य, जब बिल्कुल ठूंठ जैसे वो खड़े हो गए, हिलना डुलना तक नहीं। निर्विचेष्टस्य भारत, उनके शरीर में कोई चेष्टा ही नहीं हो रही थी। कुलिंग शकुनौ राजन नीडम शिरस चक्रतु, पक्षियों के एक जोड़े ने उनके सिर पर जटाओं में घोंसला बना लिया। उन्हें क्या पता, बना लिया उन्होंने घोंसला। ये जब हिलते ही डुलते नहीं थे। रहने लगे वो दोनों। रहते रहते काफी समय रहते रहते समय बीतने लगा जब, तो उन्होंने उन की जो मादा चिड़िया थी उसने उसमें अंडे भी दे दिए। अंडों से बच्चे भी आ गए। सरक्षुमाण स्वंडानी कुलिंगानाम धृतव्रता, वो महात्मा जब कभी होश में आते थे तो उनको भी ये पता चल गया कि यहां पर पक्षी रहने लगे। तो उन्होंने भी रक्षण किया। जब तक बच्चे स्वस्थ न हो जाएं तब तक वो बिल्कुल हिले डुले नहीं। बच्चे कहां जाएंगे, निराश्रित हो जाएंगे। ततस्तु काल समय बीता, बभूवुस्तेथ पक्षिणः, वो पक्षी हो गए, यानी पक्षियों से युक्त हो गए, उनके पंख निकल आए बच्चों के। अब वो उड़ने लगे। तो जब वो उड़ने लगे तो अब सब जाते हैं और शाम को वहीं घोंसले में लौट के आ जाते हैं। धीरे धीरे ये स्थिति हुई कि जो मूल जोड़ा रह रहा था वो उड़ के चला गया वहां से, बच्चे रह गए उसमें। और बच्चों की भी स्थिति ये हुई, कभी चौथे दिन लौटते थे, कभी 5वें दिन, कभी 6 दिन, कभी 8 दिन, ऐसे प्रतिदिन आना जाना भी बंद हो गया। एक बार ऐसा हुआ, ऋषि देखो खड़े हैं, हिलना डुलना नहीं, अगर हिले डुले तो पक्षी भाग जाएंगे।
महाराज ने सोचा कि जब तक ये स्वयं नहीं चले जाते तब तक हम नहीं कहेंगे इनको यहां से जाओ। ये दूसरे को सुख दे रहे हैं, देखें धर्म कर रहे हैं ये। एक बार ऐसी घटना हुई जब पक्षी उड़ गए और महीने भर तक नहीं आए तो महाराज ने वो स्थान छोड़ दिया कि अब इनको मेरी आवश्यकता नहीं है। और इसी समय इनको अभिमान हो गया कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध हो गया। देखें आप, अभिमान आ गया। ततस्तेषु प्रलीनेषु जाजलिर्जात विस्मयः सिद्धोस्मीति मतिं चक्रे ततस्तं मान आविशत। तम मान आविशत, अभिमान आविशत, उनके अंदर अभिमान का प्रयोग हो गया। जैसे अभिमान आया तो एकदम मुंह से निकला क्या मेरे बराबर कौन है, मैं सिद्ध हो गया। तो ये जब मुंह से निकला तो आकाशवाणी हुई कि जाजली, अभी तुम कुछ नहीं कर पाए, तुमसे अच्छा तो वाराणसी में रहने वाला वो तुलाधार नाम का बनिया है, वणिक, वो तुमसे अच्छा है। तुम जंगल में रह के ये सब कर रहे हो और वो घर में रह करके वो तुमसे अच्छा है। अब ये जब सुना तो जाजल को बड़ा बुरा लगा, क्रोध भी आया कि मैंने इतना सब कुछ किया और कुछ नहीं हुआ, और वो वहां रहता है, मनुष्यों के बीच में रहता है, बड़ी कर्म करता है, दुकान चलाता है, वो हमसे श्रेष्ठ है, चलो देखेंगे। चल दिए वहां से, वाराणसी आते हैं, जाकर के उस स्थान पर पहुंचते हैं तुलाधार के पास में। वो देखता है बनिया तुलाधार कि ऋषि आ रहे हैं तो उठ के खड़ा हो जाता है, दुकान से उतर करके अभिवादन करता है, मिलता है। जैसे ही मिलता है तो तुलाधार कहता है कि ब्राह्मण देवता, मैं जानता हूं तुम किस लिए आए हो और कहां से आए हो। तुम्हारे अंदर ब्राह्मण एक अभिमान आ गया कि मैं बहुत बड़ा धर्मवान हो गया, मैंने बहुत बड़ा धर्म का पालन किया है। वो चिड़िया जो तुम्हारे उसमें घोंसला बनाए रही, इसके पहले तुम्हें अभिमान नहीं था, पर ये कर्म करने के बाद में तुम्हें अभिमान हो गया। ये उचित नहीं है, और उसी के कारण, आकाशवाणी के कारण तुम मेरे पास चले आए। तुम्हें अभिमान हुआ, आकाशवाणी ने कह दिया कि तुम कुछ नहीं हो, तुमसे अच्छा तुलाधार है। तो जाजल ब्राह्मण बोले कि तुम्हें ये सब कैसे पता चल गया, तुम तो यहां रहते हो, ये सब बेचते हो यहां, ये बुद्धि तुम्हें कैसे मिली, तुम्हें ये ज्ञान कैसे मिला। मैं वहां जाकर के भी जो प्राप्त नहीं कर पाया, आकाशवाणी ने स्पष्ट कर दिया कि तुमसे अच्छा तुलाधार है, तो इसका हमें रहस्य बताओ। तो तुलाधार कहते हैं कि ब्राह्मण, वेदाहम जाजले धर्मम, हे जाजल,
मैं धर्म को जानता हूं। सरहस्यम सनातनम, उस सनातन धर्म को रहस्य सहित जानता हूं। सर्वभूत हितम मैत्रम, मैं संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाला हूं, सबसे मित्रता रखता हूं। पुराणम यम जना विदुः, सब लोग जिसको पुराण कहते हैं उसको मैं जानता हूं। पुराण का मतलब है प्राचीन, प्राचीन धर्म को मैं जानता हूं। अद्रोहेणैव भूतानां अल्पद्रोहेण वा पुनः, किसी भी प्राणी के साथ में द्रोह न करना, और अगर इतना न हो सके तो कम से कम द्रोह करना, ये अच्छा है। या वृत्ति ही सपरो धर्म तेन जीवामि जाजले, कहा कि जाजली मैं वो वृत्ति करता हूं, उस आजीविका से कार्य चलाता हूं जिसमें कम से कम लोगों से द्रोह हो। बचाव करता हूं कि किसी के साथ में न हो, अद्रोह से काम चल जाए, किसी भी प्राणी से द्रोह न करना पड़े। और फिर भी यदि संसार की स्थिति ऐसी बनती है तो कम से कम लोगों के विपरीत आचरण हो, किसी के आचरण विपरीत न हो। इस प्रकार से आजीविका चलाना ये धर्म है। बिना कारण में कि मैं कोई नुकसान किसी का नहीं करता। जंगल में जाकर के जो बिखरी हुई लकड़ी, घास फूस या जो भी मिल जाता है उसके द्वारा ही मैंने अपना घर बनाया है, और जो अन्य चीजें प्राप्त हो जाती हैं, किसी पेड़ की छाल है, किसी की लकड़ी है, या कोई अन्न है इस प्रकार का, वो वही मैं बेचता हूं जो प्राप्त होता है। रसांशतांशान विप्रर्षे मध्यवर्ज्यान्न बहूनहम, कहा महाराज मैं रसों की बिक्री तो करता हूं, पर मध्यवर्ज्यान, मेरे यहां शराब नहीं बेची जाती महाराज, मदिरा नहीं बेची जाती मेरे यहां। क्रीत्वा वै प्रतिविक्रीणे परहस्तादमाया, महाराज मैं दूसरे से खरीद लेता हूं और वो बेचता हूं, पर मदिरा नहीं बेचता किसी भी प्रकार से, शराब नहीं बेचती मेरे यहां। और महाराज यहां पर भी एक परिभाषा देते हैं। तुलाधार कहता है कि जाजल सर्वेषां यः सुहृन्नित्यं सर्वेषां च हिते रतः कर्मणा मनसा वाचा सधर्मं वेद जाजले। धर्म वही धर्म है जो किसी भी प्राणी का द्रोह न करे, सबका सुहृद रहे, सबका हित करे, मन वाणी और शरीर से सब प्राणियों का हित करे, यही धर्म है। और वही मैं करता हूं, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से कुछ चाहता नहीं हूं, न किसी से कुछ मांगता हूं, सबके प्रति मेरा एक ही भाव है। और महाराज जी मेरी
जो तराजू है ये कभी कम ज्यादा नहीं तोलती, सबके लिए समान चलती है। वो बणिक कहता है, तुलाधार बनिया कहता है कि महाराज मैं बिल्कुल जैसे आकाश ये है इसकी तरह से असंग रहता हूं, जैसे आकाश पर कोई रंग नहीं चढ़ता, कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा मेरी स्थिति भी जैसे तुम वहां खड़े रहे जंगल में, समाधि लगाते रहे, सांस चलती नहीं चलती। कहा महाराज मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहां ही दुकान पर बैठा हूं और मेरी वो स्थिति है कि आप मुझे सांस चलने के अनुसार, जो मेरी सांस चल रही है इसी के आधार पर मुझे आप जीवित कह सकते हैं, अन्यथा मैं कुछ भी नहीं करता, मैं देखते हुए भी नहीं देखता, मैं सुनते हुए भी नहीं सुनता, किसी विषय की ओर मेरा मन जाता ही नहीं। मैं बिल्कुल उस दृष्टा की भांति रहता हूं जिसको किसी से मतलब नहीं होता, किसी से आसक्ति नहीं। मैं किसी से भयभीत नहीं होता, मैं किसी को भय देता भी नहीं, न किसी से कोई इच्छा रखता हूं, न किसी से कोई द्वेष करता हूं, किसी के प्रति मैं मन वाणी क्रिया से बुरा भाव रखता ही नहीं। जो हमारे महापुरुषों ने बताया है कि गृहस्थ में रहकर के क्या करना चाहिए, मैं वही करता हूं। और ऐसा जब मैं करता हूं तभी मैं धर्म का पालन करता हूं, और यही धर्म है जाजल जो करना चाहिए। आचारा जाजले प्राज्ञा क्षिप्रम धर्ममवाप्नुयात् एवं यह साधुभिर्दान्त शरेद्रोह चेतसा। कहा जाजल ब्राह्मण यही धर्म है कि किसी के साथ में विद्रोह न करे, द्रोह न करे, और अपने आचरण शुद्ध रखे, जितेंद्रिय हो, दांत, दांत का वही इंद्रिय दमन के द्वारा जितेंद्रिय रहे। जो ऐसा रहता है वही धर्म का रहस्य जानता है, उसे ही धर्म की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति से कोई भयभीत नहीं होता उसका वो जो अभय दान देना है प्रत्येक प्राणी को, ये धर्म का लक्षण है और यही होना चाहिए। धर्म वही धर्म है जिससे दूसरे प्राणी को कष्ट न हो। यस्मादुद्विजते लोकः सर्पाद वेश्म गतादिव न सधर्ममवाप्नोति इह लोके परतृषौ। जिस व्यक्ति से सभी मनुष्य घबराते हों, जैसे किसी के घर में सर्प घुसा है, उस सर्प के घुसने मात्र से संपूर्ण घर के सदस्य भयभीत हो जाते हैं।
उस सर्प के समान जिसकी गति है, जिससे सब भयभीत रहें, कहते हैं कि उसको कभी धर्म का फल नहीं मिलता, वो कभी धर्म का पालन नहीं कर सकता। न सधर्मम वाप्नोति इह लोके परत्र च। जिससे सभी प्राणी शंकित रहते हैं, उसको कहीं भी उस धर्म की या धर्म के फल की प्राप्ति होती नहीं, ना इस लोक में ना उस लोक। मैं बनिया हूं, मेरा धर्म बताया गया है कृषि गौरक्ष वाणिज्य। कहते महाराज कृषि करने में भी जाने कितने जीवों की हत्या होती है, क्या करो। जीवों की हत्या होती है, बैलों को जोतने के लिए उन पर अत्याचार करने पड़ते हैं। कहा इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। इसमें तुलाधार कहते हैं कि जाजल अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, जो कुछ भी धर्म बतलाया गया है वो स्वीकार तब करो जब उसके बारे में भली भांति विचार कर लो। कुछ लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सोच करके अंधानुकरण मत करो। देखो स्पष्ट कहा है, तुलाधार वैश्य जाजल ब्राह्मण को समझा रहा है, भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहा है। किसी के आचरण को देख करके उसका अंधानुकरण मत करो, उस पर विचार करो। विचार करके देखो कि परिणाम किसका सही होगा। वो कार्य करो जिसका परिणाम सही हो। तो कहते हैं कि जाजल कह रहे हैं तुलाधार से कि तुम अपनी वृत्ति की बुराई कर रहे हो, कृषि की भी बुराई कर रहे हो, जबकि संसार में ये है कि अगर कृषि कार्य नहीं होगा तो लोग जीवित कैसे रहेंगे, भोजन कैसे मिलेगा। अगर आप जैसे लोग भी कृषि कार्य को छोड़ देंगे, पशुओं के कष्ट का ख्याल करेंगे, ध्यान करेंगे और कृषि कार्य नहीं करेंगे, तो संसार में तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो तुलाधार कहते हैं कि ब्राह्मण मैं कोई नास्तिक नहीं हूं, न मैं किसी के प्राण लेना चाहता हूं, न किसी की मैं निंदा कर रहा हूं, पर ये सोचना चाहता हूं, आपको बुद्धि का प्रयोग करने को कह रहा हूं। लोग यज्ञ भी करते हैं और उसमें कहीं न कहीं स्वार्थ जोड़ देते हैं। इसलिए मैं केवल ये कह रहा हूं कि तुम जो कुछ भी करो वो बुद्धि का प्रयोग करके करो। लुब्धैर्वित्त परैर्ब्रह्मन् नास्तिकै संप्रवर्तितम् वेदवादान विज्ञाय सत्याभासमिवानृतम्। अरे कहा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने भी क्या किया है, जो जिनके अंदर लोभ प्रवेश कर गया है, लोभी प्रवृत्ति वाले ब्राह्मणों ने यज्ञ का विधान बिगाड़ दिया।
उसी में नास्तिक घुस पड़े। जब उन्होंने लोभी व्यक्ति ने, लोभी ब्राह्मण ने, लोभी यज्ञ करता जब वो आ गया, किसके लिए लोभ? अर्थ। उसकी दृष्टि में अर्थ प्रधान कर्म जब ये हो गया यज्ञ भी, तो नास्तिक भी इसमें घुस पड़ा और वो वेदों का कुछ अर्थ निकालने लगा अपने स्वार्थ के सिद्ध के लिए। जैसे व्यक्ति करता है कि ये करना हो, ये इतनी यज्ञ करो तो ये दक्षिणा दो, ऐसी स्थितियां होने लगी जहां यज्ञ केवल दक्षिणा के लिए होने लगी। ठीक है, यज्ञ करने में दक्षिणा होनी चाहिए, दक्षिणा के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता। और यह भी निश्चित है कि यज्ञादि कार्य कराकर के ब्राह्मण को अगर दक्षिणा न दी जाए तो यज्ञकर्ता को चोरी का पाप लगता है। पर वहीं पर वो यज्ञ कराने वाले का भी तो कुछ दायित्व है। वो अगर विधान से स्वार्थवश कार्य नहीं कराता है, विधान से नहीं कराता है, तो पूरे के पूरे पाप का भागी वो स्वयं होता है। और ऐसे व्यक्तियों को विष्णु जी कह रहे हैं यहां पर, इष्टापूर्ताद साधूनाम विगुणा जायते प्रजा। जो ऐसे कर्म कराते हैं, वो चाहे आचार्य हो और चाहे यजमान हो, विगुणा जायते प्रजा, उनकी संतान पर इसका प्रभाव पड़ता है। विगुणा जायते, गुण रहित संतान प्राप्ति होती है। मौजूद है उदाहरण, आसपास ही अपने देख करके देखिएगा। जहां थोड़ी सी भी ये स्थिति है, संतान अच्छी नहीं होती। जहां अधर्म का पैसा आता है, वहां संतान कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। विष्णु जी कहते हैं कि लोभी से लोभी संतान होगी, उसके घर में निर्लोभी कैसे हो सकती है? कार्पण्यो वंश दोषेन, नित्य में कहीं आया है। कृपणता ये वंश दोष से आती है। तो ब्राह्मण लोभी के यहां लोभी पैदा होगा, जो समदर्शी है उसके यहां समदर्शी पैदा होगा। तो कहा कि आचार्य को भी सावधान रहना चाहिए और यजमान को तो यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। पर जो आचार्य इस प्रकार से केवल धन के लिए करता है, कहते हैं उसकी संतान कभी भी सुंदर नहीं होती, गुणवान नहीं होती। फिर कहते हैं कि जाजली, फिर या तो ऐसी स्थिति हो कि विगुणम च पुनः कर्म जाय इत्यनुशुश्रम, अगर कोई कर्म करने में विगुणम कोई कमी रह जाए, पूर्ण नियम का पालन न हो पाए, ऐसी स्थिति में यदि निष्काम कर्म है तो सफल हो जाएगा। सकाम अनुष्ठान विधि विधान की पूर्णता चाहता है। अगर सकाम कर्म किया गया है तो जितने नियम और ये सब बतलाए गए हैं, सबका पालन होना चाहिए। और कहते हैं कि अगर
कोई निष्काम कार्य कर रहे हैं आप और उसमें कुछ त्रुटि भी हो जाती है तो वो दोष नहीं होता और वो कार्य निष्फल नहीं होता, क्योंकि वो निष्काम है। तो जाजल कहते हैं, वो तुलाधार कहते हैं कि जाजल, कोई भी कर्म करो तो उसमें फल की भावना, फल प्राप्त करने की इच्छा और अपनी कामनाओं के ऊपर संयम रखना चाहिए। प्राचीन काल में ब्राह्मणों को जरूरत सामान की नहीं होती थी, थोड़े से ही उनका यज्ञ हो जाता था। शुभ कर्म के द्वारा जो सामग्री एकत्र की जाती है वही हविष्य कहलाती है। किसी को कष्ट दिए बिना जो साधन एकत्र किया जाता है वही हविष्य होता है, वही यज्ञ में लगाने योग्य होता है। तुलाधार कहते हैं कि जाजल, ब्राह्मण के लिए तो यहां तक कहा गया है कि स्वाध्याय ही उसके लिए यज्ञ है। अनायास प्राप्त हुआ अन्न घृत जो भी है वो उसका हविष्यान्न है, वही उसके द्वारा जो करता है वही यज्ञ है। और प्रणाम ही अगर कर लेता है देवता के समक्ष, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी उसका यज्ञ है, उसका यज्ञ संपन्न हो जाता है। अब इससे अधिक और क्या कहा जाए। जो लोग करोड़ों रुपए अधर्म के तरीके से इकट्ठा करते हैं और फिर उसको धर्म में लगाते हैं, उससे ये अच्छा है। ब्राह्मण को कुछ नहीं करना चाहिए, ध्यान रखें। इसीलिए तुलाधार कहते हैं कि प्राचीन काल में ब्राह्मणों ने अपने को ही उपकरण मान लिया, इस शरीर के द्वारा ही वो यज्ञ करते थे। मानसिक अनुष्ठान हो गया यज्ञ, बैठ के तपस्या में, ईश्वर चिंतन में, यही उनका यज्ञ है। इस प्रकार से जो व्यक्ति यज्ञ करता है दूसरे को कष्ट नहीं देता। ये सब कुल मिलाकर के जाजल को बताने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अहिंसा प्रधान धर्मों का आचरण करता है, हिंसा नहीं करता, वही वास्तव में धर्म करता है, अन्य कुछ भी धर्म नहीं है। इस प्रकार से तुलाधार वैश्य ने अहिंसा की प्रशंसा करते हुए धर्म का उपदेश दिया और कहा कि जाजल, ये जो पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं इनमें से वो पक्षी भी हैं जिनको तुमने सेवा की है। कहा उनसे बुला करके पूछो, वो तुम्हारी और शंकाओं का समाधान कर देंगे। तो वहां पक्षियों को जब बुलाया है जाजल ने, तो उन पक्षियों ने भी इनको उपदेश किया है कि जाजल, अहिंसा, दया, ये जो बताए गए हैं धर्म के लक्षण, इनसे किया हुआ कर्म लोक परलोक दोनों स्थानों पर सुख देता है, उत्तम फल देता है। और अगर उस व्यक्ति के हृदय में हिंसा की जरा भी भावना आ गई, दूसरे को कष्ट देने का जरा भी भाव आ गया, तो उसका संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाता है। वो उस व्यक्ति की श्रद्धा का नाश कर देता है। और श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। पक्षियों ने कहा कि जाजल,
जो कार्य श्रद्धा से युक्त होकर के किया जाता है वही सफल होता है। बिना श्रद्धा के जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब व्यर्थ होते हैं, उनका कोई फल नहीं होता। वाग वृद्धम त्रायते श्रद्धा मनोवृद्धम च भारत, श्रद्धा वृद्धम वांग मनसे न कर्म त्रातु मर्हते। कहा कि वाणी में या मंत्र उच्चारण में कोई दोष हो जाए, मन इधर उधर हो जाए, थोड़ा चंचल हो जाए, इस देवता का ध्यान गड़बड़ में हो जाए, लेकिन अगर श्रद्धा है तो ये सब कार्य सफल हो जाते हैं। उस कर्म की रक्षा अकेले श्रद्धा कर लेती है। थोड़ा सा भी त्रुटि हो भी जाए तो उसकी पूर्ति श्रद्धा कर देती है। लेकिन अगर श्रद्धा में त्रुटि हो जाए, श्रद्धा न रहे, तो ये कोई कर्म उसकी रक्षा नहीं कर सकते। न मंत्र रक्षा कर सकते हैं, न कार्य रक्षा कर सकते हैं। श्रद्धा की अत्यंत आवश्यकता है। तुलसीदास ने इसे लिखा है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा स्वयं जगन माता है। तो जो श्रद्धा पूर्वक किया जाए वही धर्म है। इसके बाद में वेशम जी कहते हैं, ये जो पक्षियों ने बतलाया कि हिंसा चित्त में नहीं आनी चाहिए और कार्य में श्रद्धा होनी चाहिए, तो यहीं पर एक उन्होंने उपाख्यान राजा विचक्षण का सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया भीष्म जी ने कि एक बार राजा ने यज्ञ की, यज्ञशाला में पहुंचे तो वहां पर किसी जानवर की गर्दन कटी देखी, तो वहां पर उन्होंने कहा है कि यह उचित नहीं है। सर्व कर्मसु अहिंसा धर्मात्मा मनुरब्रवीत। कहा, मनु जी ने जो संविधान बनाया है उसमें अहिंसा की स्थापना की गई है। तो ये यज्ञ में हिंसा कैसे हो सकती है? कहा, ये मनुष्य जो कर रहा है ये अपनी इच्छा से कर रहा है, ये वैदिक क्रिया नहीं है, कहीं इसका नहीं मिलता है। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि सुरा मत्स्या मधु मांसम आसवम कृसरोदनम धूर्तैः प्रवर्तितम ये तन नैतद् वेदेषु कल्पितम। कहा, जो यज्ञ में सुरा, मछली, मधु, मांस, आसव, ये जो प्रयोग चलता है, पशु बलि का धूर्तैः प्रवर्तितम हेतु, ये मक्कारों के द्वारा चलाई हुई है, धूर्तों के द्वारा चलाई हुई है। नैतद् वेदेषु कल्पितम, इनकी तो चर्चा ही नहीं है वेद में कहीं। विष्णुमेवाभिजानन्ति सर्वयज्ञेषु ब्राह्मणाः पायसैषु मनोभिश्च तस्यापि यज्ञं स्मृतम्। यज्ञ तो भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है, इसमें हिंसा के लिए स्थान कहाँ है? इसमें हिंसा के लिए स्थान कहाँ है? फल मूल से काम चल सकता है इसमें। तो भगवान का स्वरूप है यज्ञ, इसमें हिंसा के लिए स्थान कहाँ है? वहां वही सामग्री प्रयुक्त होनी चाहिए
जो भगवान के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से महाराज विचक्षण ने अहिंसा की स्थापना की। कहा यज्ञ में जो हिंसा होती है वो स्वार्थी लोगों का, जीव के लोलुप लोगों का कार्य है। अपने स्वार्थ को बढ़ाने के लिए वो बलि कराते हैं। ये कहीं विधान नहीं है, ना इसे करना चाहिए। इसे जीव हिंसा करने वाले को कोई सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है। पशून हत्वा आया है कहीं, व्यास जी ने ही लिखा है। यज्ञम कृत्वा पशून हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम। पशुओं की हत्या करके, ऐसी यज्ञ करके जिनमें पशुओं की हत्या हो, कीच हो जाए, कीचड़ हो जाए रुधिर से, रक्त से। कहा यज्ञेनम गच्छते स्वर्गम। अगर ये करके लोग स्वर्ग चले जाएंगे तो नरकः केन गच्छते, नरक कौन जाएगा। यज्ञेनम गच्छते स्वर्गम नरकः केन गच्छते। कौन जाएगा नरक अगर ये भी लोग स्वर्ग चले जाएंगे। तो इसीलिए कहा है कि शरीर जिस प्रकार से अपना व्यक्ति बचाता है, उस प्रकार से दूसरे के शरीर को हानि पहुंचाने की भी इसको अधिकार नहीं है। ये इस प्रकार से करके अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, इसका पालन होना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं कि इस प्रकार से जो करता है वही सही धर्म का पालन करता है, और यही धर्म है। अभी धर्म के संबंध में बातचीत चल रही है, आज का प्रसंग यहीं पर रोकते हैं। आगे कल फिर अगला प्रसंग देखेंगे। अभी धर्म की स्थितियां ही चल रही, धर्म के विषय में ही ये उपदेश चल रहा है कि धर्म है क्या आखिर। इसलिए बहुत सूक्ष्म गति है धर्म से, सूक्ष्म गति ही। क्षुरत श्रीधारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति। बहुत दुर्गम है, उस पर विचार चल रहा है। इसलिए आज का प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं। बोलिए भीष्म जी महाराज की जय और व्यास जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।